हैं शुरू, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि 86% से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस कवर किए थे। इस वीडियो में हम जो वीडियो पार्ट 2 है इसमें भी 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचर्यवाद से या गेस्टाल्टवाद से। तो सही आंसर क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत से। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो कौन सा सही है कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया, बहु अनुक्रिया, मनोवृत्ति, सहचर्य परिवर्तन। तो प्रयास व त्रुटियां किस नियम पर आधारित हैं? बहु अनुक्रिया पर। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो कौन सा सही है? बी पार्ट। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। नेक्स्ट, आ बा सा। 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। ठीक है, 3 शिक्षार्थी हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं और उनके लक्ष्य भी अलग अलग हैं। आ विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। बा कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। वह सा परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। तो क्वेश्चन में क्या है कि निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो सही क्रम क्या है? बा आ सा मीन्स बा सबसे पहला क्या होना चाहिए कि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। ठीक है, फिर आ मीन्स विषय रोचक है और भावी जीवन में काम आएगा। ठीक है, सा कि परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने या स्किनर ने? किसने किया? रूसो ने। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका? पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो ये किसका है? सी पार्ट, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। नेक्स्ट, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो शारीरिक परिवर्तन के लिए क्या होता है? कौन सा शब्द होता है? अभिवृद्धि। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है किस पर? शिक्षक पर, वातावरण का, पुनर्बलन पर या अधिगम सामग्री पर? किस पर बल देता है? पुनर्बलन पर। नेक्स्ट,
समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। इसमें कौन सा सही होगा? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है किस पर? उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, एक व दो दोनों या कोई नहीं। तो कौन सा होगा? अनुक्रिया की प्रकृति पर। नेक्स्ट, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया किसने? डार्विन ने, सोर्सन ने, पावलाव ने या कोई नहीं। तो विभिन्नता का नियम डार्विन ने प्रतिपादित किया था। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है कौन सा? कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत या थर्स्टन का सिद्धांत। तो किसका सिद्धांत होगा? बी पार्ट यानी कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, सहचर्यवाद संप्रदाय का। तो कौन सा सही होगा? ए पार्ट, 1912 में गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत, सूझ अधिगम, स्वतः अधिगम। ठीक है, तो किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत। ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। नेक्स्ट, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो सीखने का जो करना शब्द है ये सीखने का गतिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोफ्का द्वारा, वर्दीम इर द्वारा, कोहलर के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जो चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया था वो कोहलर के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। तो कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है क्या है? अभिप्रेरण है, समायोजन है, सीखना है या चिंतन है? तो क्या है ये? सीखना, यानी कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने वाले को अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि जो सीख रहा है बच्चा उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें पहले सीखने की गति तीव्र हो बाद में मंद हो जाए उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। नेक्स्ट,
अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या है? उत्तेजना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति या आवश्यक? एक अथवा दो, एक और दो, दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ध्यान की दशा को, कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति जो है वो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। संवेग की उत्पत्ति से होती, किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या सम प्रत्ययों के निर्माण से। तो किसके द्वारा होती है? मूल प्रवृत्तियों के द्वारा। ठीक। अभिप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? संवेग का, आवश्यकता का, भावना का या प्रत्यक्षीकरण का? आवश्यकता का। नेक्स्ट, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या ये सभी? ठीक है, तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है? प्रभावी होता है। नेक्स्ट, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों की प्रस्तुति करता है और नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? डी, कि अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरण है वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, गरीब छात्र कम अधिगम करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। बी पार्ट सही होगा। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्किनर ने, हैगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने या थर्स्टन ने? तो किसने दिया काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल? सिगमंड फ्रायड ने, यानी कि इनका सिंपल नाम अगर हम कहें तो वो फ्रायड के नाम से भी ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम है, सहायम नियम है, गौड़ नियम है या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो तत्परता का नियम है यह अधिगम का मुख्य नियम है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी है? ये किसको है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को या प्रभाव? थॉर्नडाइक ने किसको प्रधानता दी है? अभ्यास। नेक्स्ट, अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या थर्स्टन द्वारा? तो अधिगम का जो ठोस सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, माता पिता के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो जो बालक होता है वो शिक्षकों के द्वारा भी नया ज्ञान प्राप्त करता है, दोस्तों के द्वारा भी और माता पिता के द्वारा भी, यानी कि आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं, स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। अस्पष्टता के नियम में विचार कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं। सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि? तो वुंट ने कौन सी विधि लगाई थी?
कौन सी विधि का आरंभ किया था? प्रयोगात्मक विधि का। अब मनोविज्ञान का सेक्शन शुरू करते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? प्रेरकों का शमन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता या अधिगम। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आदत होती है? संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी। तो आदत जो होती है वो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि सी पार्ट सही है। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार हैं, अधिगम की अवस्था हैं, अधिगम की प्रकृति हैं या अधिगम स्थानांतरण है। तो ये तीनों क्या हैं? अधिगम के प्रकार हैं, यानी कि पार्ट ए सही है। नेक्स्ट है, बी एफ स्किनर का टेंटोफोन किस चीज का आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या उपरोक्त सभी का। तो बी एफ स्किनर का जो टेंटोफोन है वो व्यक्तित्व का आकलन करता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमिक अनुदेशन के या उपरोक्त सभी के। तो जो एन ए क्राउडर थे ये शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक थे। नेक्स्ट, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो आप बिना देखे बता देंगे कि बुद्धि क्या है? पहचानने और सुनने की शक्ति। ये पार्ट सही है। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायक कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। दूसरा नियम क्या है कि पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी हैं। समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। ठीक है, तो इसमें जो एक्यूरेट आंसर है वो क्या है कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और हल करते समय सहायता। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहुआकलन 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो छात्रों के बीच जो व्यक्तिगत भेद है, ठीक है, उसका क्या होगा? ये शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके, ये दोनों ही पॉइंट जिम्मेदार हैं, यानी कि आंसर क्या होगा? डी, 1 और 2 दोनों पॉइंट। नेक्स्ट है 146, क्या व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण या परीक्षाओं की संख्या। तो इसका आंसर क्या है? आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है, क्या शामिल है? प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, केवल सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या है कि ये चारों ही बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि फोर्थ होगा। 1, 2, 3 और 4। रेवेन का प्रगतिशील सांचा RPM परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? मौखिक बुद्धि लब्धोक, संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धोक,
गैर समूह बुद्धिलब्धोक या व्यक्तित्व। करेक्ट आंसर क्या है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने की सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो करेक्ट क्या है कि सीखने की सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या निर्देश। तो कौन सी विधि है? संवाद। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, क्लासिकी अनुबंध द्वारा। करेक्ट आंसर क्या है? क्लासिकी अनुबंध द्वारा। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवांशिकता, जीन, होम्योस्टेसिस। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन है। यह कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो कौन सा सही होगा? ये डी पार्ट सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बी, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। सी, विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पढ़ान क्रमात्मक हैं। फोर्थ, अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षा को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। नेक्स्ट, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसीलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम कर रहा है। वह अभिप्रेरित है किससे? आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से। करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंतरिक। नेक्स्ट, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है अनुरूपित शिक्षण का, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। करेक्ट आंसर क्या है? वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। नेक्स्ट, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। ठीक है, तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है क्या होना चाहिए? फोर्थ, कि अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है क्या है? अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? ए, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किस चीज़ का? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सहयोग की भावना। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता को, बच्चों की गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों की मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए पार्ट, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सीखना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। नेक्स्ट, मानव व्यक्ति परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। कौन सा करेक्ट है? बी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है? कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने। किसने किया था? फ्रोबेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में नहीं है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता है। अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? बी, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं, उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। ठीक है, तो कौन सा प्रमुख नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। करेक्ट कौन सा है? माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। ठीक है, तो बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है, में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। किसमें? निर्माणात्मक मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभिज्ञान से, मानसिक निरूपण से, समझौता से,
या समायोजन से। इससे संबंधित है समझौते से। ठीक है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति। ठीक है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग इसमें बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। कौन सा सही होगा? सी पार्ट। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती है क्या? बुद्धि लब्धि। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटेल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने या स्पीयरमैन ने? आंसर क्या है? कैटेल ने। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया। किस पर किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? किस पर किया था? कुत्ते पर। ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान, अपसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करने देना। इसमें से कौन सा करेक्ट है? कि उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोलबर्ग के द्वारा? किसके द्वारा की गई? पियाजे के द्वारा। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं? थर्स्टन से, स्टेनले हॉल से, स्किनर से या फ्रायड से? आंसर क्या होगा? स्टेनले हॉल से। अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम, गौड़ नियम, मुख्य एवं गौड़ दोनों प्रकार का या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा नियम है? गौड़ नियम है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, उपरोक्त सभी। तो अधिगम की विधि कौन सी है? करके सीखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी। तो जो आदत होती है वो क्या होती है? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? थार्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? थर्स्टन हैं। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। पियाजे ने, पावलाव ने, कोहलर ने या स्किनर ने? किसने ठहराया? पियाजे ने। ए पार्ट। दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। माता पिता और दोस्त के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद। बी, इसके लिए काम के निचले स्तर माप।
नेक्स्ट, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की। नेक्स्ट, विशेष उपचार कक्षा कक्ष दिया। में से कौन सा सही है? कि ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान कर। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में या जमैका में? कहाँ हुआ था? जर्मनी में। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है किस चीज़ का? अंश पूर्ण से की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, बीच की ओर। ठीक है, तो कहाँ दिया जाता है ध्यान? पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद या व्यवहारवाद? कौन सा मानता है? संरचनावाद। निम्नलिखित में से जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? संरचनावाद को, प्रकार्यवाद को, व्यवहारवाद को या समग्रवाद को? किसको दी है? व्यवहारवाद को। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि या उपरोक्त सभी? कौन सी विधि है? क्षेत्रीय भ्रमण विधि। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक सुधारों में? किस में होता है? बी पार्ट, सामाजिक मूल्यों के विकास में। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? समाज मिति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि या उपरोक्त सभी? कौन सी विधि? वाद विवाद विधि। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाज मिति विधि या उपरोक्त सभी? कौन सी विधि? कहानी विधि। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य, परिपक्व व्यक्ति? क्या समझना चाहिए? मनुष्य। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क, 2 से 7 या जन्म से 2 वर्ष? कौन सी अवस्था है ये? 7 से 12 वर्ष।